हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट के क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस थे जिसमें दो पार्ट्स में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 11 टू 20 क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन है हमारे पास। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 so on will be 132 more than 54 term। यानी 54 टर्म में अगर हम 132 को प्लस करें, ठीक है, 54 टर्म में 132 को प्लस करें तो कौन सी टर्म आएगी वो। तो पहले हमें क्या देखना है कि 54 टर्म क्या है। हमारे पास तो 54 टर्म भी नहीं है, तो अगर हम 54 टर्म मीन्स ए 54 निकालेंगे तो ए प्लस 54 माइनस 1D ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा। ए एन इज इक्वल टू, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, यानी ए 54 में ए प्लस 54 माइनस 1D ए प्लस 53D लगेगा। क्लियर। तो 54 निकालने के लिए हमें ए और डी दोनों चाहिए। एपी सीरीज है तो इस एपी सीरीज से हम फर्स्ट टर्म ए निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। सबके लिए एपी सीरीज है तो डिफरेंस सेम होगा। 15 माइनस 3 12, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 12। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस आ गया तो A54 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे A54 टर्म। तो A प्लस 54 माइनस 1 यानी 53D ये आ जाएगा। A क्या है हमारे पास 3, 53D क्या है 12। तो A54 की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस 53 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 636। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, और फिर 636 में जब हम 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 639। क्लियर। A54 आ गया आपके पास 639। अब आगे कहा गया है कि 54 टर्म में अगर हम 132 मोर देन 54 यानी 132 54 में हमें क्या करना है प्लस करना है, तो हमारी कौन सी टर्म होगी। तो यानी अभी हमें टर्म नहीं पता, तो ए एन टर्म कौन सी टर्म होगी, यानी हम यहाँ से ए एन की वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन जब हमें एन निकालना होता है तो हमें ए डी ए एन ये सब दिया होता है, यानी हम यहाँ से ए एन की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो ए एन की वैल्यू है ये कौन सी टर्म है। तो 639 इसमें हम क्या कर देंगे, ये 54 टर्म आ गई, इसमें 132 को प्लस किया, 132 को प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 771। ठीक है, यानी ए एन की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 771। तो हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म है, मीन्स एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो फॉर्मूला है इसी में हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो दोबारा से लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, जिसमें हमें अब क्या करना है, पुटिंग ए की वैल्यू 3 पुट करनी है, डी की वैल्यू 12 पुट करनी है, और ए एन हमारा क्या आया यहाँ पे 771। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 771 इज इक्वल टू A3 एन माइनस 1। हमें बताना है कि ये कौन सी टर्म है और डी कितना है 12। क्लियर। तो 771 ये 3 प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू एन माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 12। 771 में से जब 3 गए तो क्या आया 768। ठीक है, और यहाँ क्या है 12 एन माइनस 1। क्लियर। अब क्या करेंगे एन माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 12 मल्टीप्लाई में है ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसे डिवाइड करके देख लो यहाँ साइड पे 768 और 12, तो क्या जाएगा 6 ज़ा 72, क्या बचा 4। ठीक है, 4 ज़ा 48, तो ये आ गया हमारे पास 64। यानी इन दोनों को कट करके हमारे पास आएगा 64। एन माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल आया 64 के, तो एन क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 यानी 65। तो 65th टर्म जो है वो क्या होगी 771। और यही चीज़ बतानी है कि कौन सी टर्म एपी की। तो यहाँ से आपने ए और डी निकाला,
ए और डी निकालने के बाद विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, तो पहले 54 टर्म आपके पास होनी चाहिए, तो 54 टर्म निकाली, उसमें 132 प्लस करके 771 आया। तो ये जो ए एन 771 है ये किस टर्म के बराबर है, मीन्स आपको एन निकालना था, तो यहाँ पे आ गया एन। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें 2 एपी दी हुई है और उनके बीच में जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अगर हम उन दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस निकालें तो 100 होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो बताना है कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 एपीज लोगे। ठीक है, हमने 2 एपी सीरीज ले ली, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट एपी सीरीज जो है वो हम मानेंगे A1, A2, A3, A4, AN। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट एपी। उसके बाद 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ठीक है, तो फर्स्ट एपी तो ये हो गई, इधर से मान लो सेकेंड एपी, सेकेंड एपी मान लो B1, B2, B3, B4, BN। क्लियर, फर्स्ट एपी होगी, सेकेंड एपी हो गई। क्लियर, इनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो पहले इनकी 100 टर्म निकालेंगे। यानी अगर हम फर्स्ट एपी की 100 टर्म निकालें, A 100 निकालें, तो हमारे पास क्या होगा, A + 100 - 1D। ठीक है, जिसमें A हमारा यही है A1 और D हमारा सेम, A और D, A1 को हम A भी कहते हैं, तो A 100 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A + 100 - 1 यानी 99D। ये होगी हमारी फर्स्ट एपी। क्लियर, ऐसे ही सेकंड एपी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B100 यानी B प्लस, क्योंकि ये A है, B + 100 - 1D, तो ये क्या आएगा हमारे पास, B + 99D। क्लियर हो गया, ये हो गया A + 99D। फॉर्मूला क्या लगा, A + n - 1D। तो 2 हमारे पास इक्वेशन आ गई। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। मान लो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का डिफरेंस, तो A + 99D। ठीक है, उसमें से किसे माइनस किया, B + 99D को, और वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। क्लियर, तो अब इसे ओपन करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, A + 99D - B ± -99D, ये किसके इक्वल हो गया, 100 के। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, सेम नंबर है, कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, A - B। यहाँ तो बचा A - B और इक्वल के बाद क्या है, 100। इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों का डिफरेंस किया तो हमारे पास आ गया A - B की वैल्यू 100। क्लियर, अब आगे कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अगर हम इसकी 1000 टर्म निकालें, देखो जब हमने A 100, इसी AP की हम पहले 1000 टर्म निकालेंगे, जब हमने इसकी 100 टर्म निकाली तो A + 99D हुआ। अब हम निकालेंगे इसी की 1000 टर्म, 1000 टर्म को सॉल्व करेंगे तो A 1000 हमारे पास क्या आएगा, A 1000 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे A 1000 क्या आएगा। अब आपको 1000 टर्म निकालनी थी, तो जैसे 100 टर्म के लिए A + 100 - 1D हुआ तो A + 99D हुआ, तो ऐसे ही 1000 के लिए क्या होगा, A + 1000 - 1D, तो 1000 - 1 क्या होता है, 999, तो आ जाएगा A + 999D। क्लियर, अब क्या करना है, ये तो हो गया फर्स्ट एपी का। सेकंड एपी का देखो, जब B100 B + 99D था, तो यहाँ पर B1000 किसके इक्वल होगा, B + 999D। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करके देखो, A1000 और B1000, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी A1000 में से अगर हम B1000 माइनस करते हैं
क्या कहा गया था कि 100 टर्म 100 है, तो 1000 टर्म क्या होगी, यानी इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो क्या आएगा, a प्लस 999d, इसमें से माइनस करना है b प्लस 999d, ठीक है। तो सेम a प्लस 999d, क्लियर, माइनस प्लस माइनस माइनस 999d। तो देखो प्लस माइनस में सेम कैंसिल हो रहा है, दोबारा आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी, वही सेम नंबर a माइनस बी यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी क्या आया, a माइनस बी। तो a माइनस बी जब 100 है तो ये वाला a माइनस बी भी तो क्या होगा, 100 होगा। यानी ये जो फोर्थ इक्वेशन आपके पास आई है a माइनस बी, वो भी क्या हो जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो दोनों सेम हो गई, तो क्या लिखेंगे, टू APs have same common difference and the difference between their if the difference between their 100 term is 100, so the difference between their 1000 term is also 100, ठीक है। तो कभी भी चाहे आप 100 टर्म निकाल लो, 1000, कोई भी n टर्म निकाल लो, अगर डिफरेंस दो एपीज का 100 है तो तब भी वही रहेगा, ठीक है। जितना डिफरेंस दिया होगा जब भी n टर्म निकालोगे तो वही रहेगा डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं आपको रीज़न लिख के बता देती हूँ, आपको ये समझ आ गया कि पहले आपको दो AP माननी है, फिर 100 से वैल्यू निकालनी है, माइनस करना है, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। फिर 1000 से वैल्यू निकालो, दोनों क्या आ रही हैं, सेम। तो रीज़न क्या लिखोगे, तो रीज़न क्या होगा, इफ़ टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, अगर दो AP का सेम कॉमन डिफरेंस उनका सेम है और दो डिफरेंस 100 टर्म का जब 100 है तो 1000 का भी 100 आया, तो इसका मतलब है कि उनका कोई भी टर्म आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, कोई भी टर्म आ जाए, उनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, आपके पास 13 क्वेश्चन है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो है 7 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो 100 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 99 आपका 2 डिजिट नंबर है, तो 100 आपका क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और 3 डिजिट नंबर कहाँ पर एंड होंगे, अगर हम बात करें 1000 की तो वो 4 डिजिट है, तो 999, यानी 100 से लेके 999 तक चलेंगे, क्लियर। तो आपको क्या करना है कि ये बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो कितने, यानी n निकालने के लिए n कब निकलेगा, जब हमारे पास AP सीरीज होगी, a होगा, d होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर को चेक करेंगे। अब 100 है, 100 को डिवाइड करके देख लो, ठीक है। 100 नहीं जाएगा, फिर 101 को देखोगे, 2 को, 3 को, 4 को, ये आप चेक कर लेना, तो आपका जाएगा 105, यानी फर्स्ट नंबर जो है 105 जो है वो आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, तो 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो 105 हो जाएगा। अब आपको क्या बनाना है, AP सीरीज बनानी है, तो 105 हो जाएगा, फिर उसमें 7 प्लस करोगे तो 100 क्या आ जाएगा, 112, ठीक है। फिर 7 प्लस करोगे तो आएगा 119, क्लियर। ऐसे 7 प्लस करके आप 2-3 नंबर्स यहाँ से निकाल सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी आपको यहाँ मिल जाएगी और आपको डिफरेंस निकालना है, AP सीरीज बना रहे हो, आपको पता है कि 7 ही प्लस कर रहे हो, तो यानी डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर। आपके पास डिफरेंस भी हो गया और साथ के साथ यहाँ पर आपके पास ए भी आ गया, क्लियर। अब क्या करना है, लास्ट नंबर देखना है 999, तो सेम इसको वापस देखोगे 999 नहीं जाता, 8 7 6 चेक कर लेना, 2-3 नंबर्स आपको चेक करने पड़ेंगे, उससे आपकी टर्म जो है वो आ जाएगी, यानी 900 क्या जाएगा, 94, ठीक है। लास्ट टर्म होगी आपकी 994, ये आप चेक कर लेना। फर्स्ट टर्म होगी आपकी 105 और लास्ट टर्म होगी आपकी 994, क्लियर। तो अब यहाँ पर AP सीरीज बन जाएगी, AP सीरीज हो जाएगी आपके पास 105, 112, 119 एंड सो ऑन 994, ठीक है। आप देखो, अब यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म ए क्या है आपके पास 105, आपको D निकालना है, तो 112 में से 105 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। ये A हो गया, ये D हो गया। अब आपको बताना है कितने डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होंगे, यानी 100 से लेके 999 तक हमें नंबर निकालने हैं, n निकालना है। तो 999 हमें लास्ट टर्म दी हुई है,
ये जो 994 है ये हमें क्या दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स इसके अंदर आएंगे। अगर हम एक एक नंबर चेक करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। क्लियर। ए एन क्या है आपके पास 994, ए क्या है 105 प्लस एन माइनस 1, n माइनस 1 यानी n आपको निकालना है, और d की वैल्यू है 7। क्लियर। अब क्या करोगे, 994 इसमें से 105 को माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7n माइनस 1, सेम माइनस करो। 9 में से 5 4, 9 में से 0 9, 9 में से 1 8, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये 7 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो 894 को करेंगे 7 से डिवाइड, और यहाँ क्या बच जाएगा n माइनस 1। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 आ गया। ठीक है, क्या हो गया 19, 19 से छोटा क्या जाएगा, 7 2 जा 14, 14 आया। तो 14 के बाद क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 54। ठीक है, तो 54 किस में जाता है, एक सेकेंड, ओह सॉरी, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे 994 है। ठीक है, यहाँ 999 लिखा है। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, 994 यहाँ 105, 14 ये नहीं जाता, ये दोबारा आएगा यहाँ पे। 14 में से 5 9, और यहाँ बचेगा 8, 8 का 8, और 9 में से 1 8। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, तभी ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 889 आएगा यहाँ पे, 889। अब माइनस करके अब डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ पे एक बार देख लेना, यहाँ 994 है। क्लियर, 7 1 जा 7, 18 है, 18 से छोटा क्या जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, 14 के बाद क्या बचेगा हमारे पास, 14 गया तो बचा 4, 49, 49 किस पे जाएगा, 7 पे, 7 7 जा 49। क्लियर। तो n माइनस 1 जो है इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 127। आपको n निकालना है, तो ये जो माइनस 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 128। तो n की वैल्यू होगी आपके पास 128। तो कितने डिजिट नंबर हो गए, यानी 128 डिजिट ऐसे हैं, 128 डिजिट ऐसे हैं इन दोनों के बीच में जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे 128 3 डिजिट्स नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 128 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं, 128 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही सेम पहले आपको नंबर्स चेक करने हैं, चेक करने के बाद ए और डी निकालना है, और फिर एन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी उसी की तरह ही है, थोड़ा सा डिविजिबल था, मल्टीपल निकालने हैं। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो किसके बीच में 10 और 250, यानी एक नंबर आपको 10 दिया हुआ है और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 250, इन दोनों के बीच में 4 के कौन से मल्टीपल है। तो 10 4 के टेबल पे नहीं जाता, 11 नहीं जाता, तो क्या जाएगा 12, 12 के बाद अगला नंबर चला जाएगा 16, 16 के बाद चला जाएगा 20। ठीक है, तो आपको एपी सीरीज यहाँ से मिल रही है, एज इट इज़ पीछे चेक करो, 250 है, 250 नहीं जाता, 249 नहीं जाएगा, जाएगा 248, यानी आपको लास्ट सीरीज मिल गई। ठीक है, आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया, लास्ट नंबर आ गया, डिफरेंस आ गया, तो आप मल्टीपल्स निकाल सकते हो, यानी n निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल वे है, ए एन वाला फॉर्मूला पुट करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एपी सीरीज। एपी सीरीज हमारी क्या होगी, इसमें 12 16 20 सो ऑन हमारी जाएगी 248 तक। क्लियर। अब फर्स्ट टर्म ए क्या आएगा इसमें, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 12, यानी पहली टर्म जो ए है वो आ गई हमारे पास 12। डिफरेंस डी निकालोगे, सबका डिफरेंस सेम रहेगा, 16 माइनस 12, क्योंकि 4 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, यहाँ आ जाएगा डी 4। और आपके पास लास्ट टर्म क्या दी हुई है 248। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एन निकालना है। एन निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर। ए एन आपको क्या दिया हुआ है 248 दिया हुआ है, ए कितना है 12, एन माइनस 1 सेम रहेगा, डी क्या है 4। अब 248 है, इसमें से क्या करोगे 12 को माइनस करोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 4n माइनस 1। 8 में से 2 6, 4 में से 1 3, तो क्या आ जाएगा 236, और यहाँ पे क्या है 4n माइनस 1 है। 236 को 4 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो क्या आएगा 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, और यहाँ पे बच गया n माइनस 1।
यानी n-1, अब इसका रिवर्स कर दो, n-1 आपका किसके बराबर आ रहा है 59 के, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 59 प्लस 1 यानी 60, तो n हो गया 60। तो 60 मल्टीपल ऐसे हैं जो आपके 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 के 60 मल्टीपल्स हैं जो किसके बीच में आते हैं 10 एंड 250, जो 10 से 250 के बीच में आते हैं। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, वो डिविजिबल में था, ये मल्टीपल में था। तो पहले नंबर्स को ध्यान से चेक करना है, एक नंबर फर्स्ट मिल गया तो आगे उतने ही नंबर ऐड करके आप सेकंड थर्ड नंबर निकाल सकते हो, और लास्ट नंबर निकालने के लिए आपको लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2-3 नंबर चेक करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 और 14 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर द n एट टर्म ऑफ 2 AP। 2 AP सीरीज है आपके पास, एक है 63, 65, 67 और दूसरी सीरीज है आपके पास 3, 10 और 17, यानी 2 AP सीरीज हैं इक्वल। ये दोनों को इक्वल रख के आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किससे n एट टर्म से, यानी an वाला फॉर्मूला पुट करके आपको दोनों सीरीज को सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट AP लेंगे, फर्स्ट एपी हमारे पास क्या है, दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमने ले ली सेकंड एपी, फर्स्ट एपी सीरीज है, सेकंड एपी सीरीज क्या है 3, 10, 17 सो ऑन। ठीक है, दोनों सीरीज है। अब दोनों सीरीज से आप ए और डी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज से ए और डी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म ए क्या होगा 63, तो डी क्या निकालोगे 65 में से, यानी A2 में से A1 को माइनस करोगे, 65 में से 63 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 2। इसका भी ए और डी आपके पास आ गया। सेम हेयर इसका भी ए और डी निकाल लो, इसका ए क्या होगा 3 और डी क्या आएगा 10 - 3 यानी 7। ठीक है, अब आपके पास 2 एपीज हैं और दोनों का ए और डी आपको दिया हुआ है। अब इन दोनों की एन टर्म को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जब हम इसकी एन टर्म निकालेंगे ए एन, क्या बनेगा ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है फॉर्मूला। ए क्या है हमारे पास 63 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, डी कितना है 2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे n की क्लियरली वैल्यू निकालेंगे 63 प्लस, ये मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के बाहर, तो 2 और n, तो क्या हो जाएगा 2n, और 2 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 से -2। ठीक है, 63 में से 2 61 प्लस 2n, ये चीज हो गई। पहले हम क्या करते थे n-1 को डायरेक्ट ऐसे ही रखते थे, बट अब यहाँ पे हम 2 को n से कर देंगे और 2 को -1 से करेंगे, तो 63 में से 2 61। तो फर्स्ट ए एन सीरीज आ गई हमारे पास, एन टर्म आ गई। अब सेकंड की एन टर्म निकालेंगे a प्लस n-1 डी करके। a क्या है हमारे पास 3, n-1 सेम। ठीक है, d कितना है 7, तो 3 7 को n से किया तो क्या आ गया 7n - 7। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 - 7, तो 7n पहले ले लेंगे। ठीक है, 7n हमने ले लिया पहले, 3 - 7 क्या आ जाएगा -4। यहाँ तक देखो दोनों सीरीज होगी हमारी। इसको भी ऐसे लिख देंगे 2n + 61। ठीक है, ये हो गया 2n + 61 और ये हो गया 7n - 14। और हमें क्या दिया गया है कि दोनों एपी सीरीज जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों एपी सीरीज हमारी इक्वल हैं। तो इक्वल के लिए फ्रॉम ये मान लो फर्स्ट और ये मान लो सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ ले लिया 2n + 61 और यहाँ ले लिया 7n - 4। ठीक है, ये 2n है, ये 7n है, तो ये 2n एज इट इज 7n प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये -4 है, ये -61 हो जाएगा प्लस 61 का। क्लियर हो गया इतना। अब 2n - 7n, 2n - 7n क्या होएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा -5n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 61 और 4 65, और साइन किसका आएगा माइनस का। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 65/5। ठीक है, दोनों के साथ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसल, 5 1 = 5, 5 3 = 15। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13, यानी कौन सी टर्म जो है वो हमारी
मतलब व्हाट द वैल्यू ऑफ एन, यानी हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन क्या आएगा 30। तो 30 टर्म ऐसी होगी जहां पर ये दोनों एपीज जो होंगी वो इक्वल होगी। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 13, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब हम करेंगे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी। हमें एपी सीरीज बनानी है। एपी सीरीज कब होगी, जब हमें ए दिया होगा, डी दिया होगा, हम पॉजिटिव मतलब नंबर प्लस करके एपी सीरीज बना सकते हैं, तो तब भी बना सकते हैं। हुज थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, हमें थर्ड टर्म दी हुई है 16, और जो 7 टर्म है वो एक्सीड है 5th टर्म बाय 12, यानी अगर हम 5th टर्म में 12 को प्लस करते हैं तो हमें 7 टर्म जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, वो मिल जाएगी। तो अब पहले जो जो हमें दिया हुआ है हम वही लिखेंगे, यानी थर्ड टर्म A3। A3 जो है, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D, ये हमें दिया हुआ है 16, ठीक है, इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो आपको थर्ड टर्म दी हुई है, हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी थर्ड टर्म आपके पास 16 है। फिर 7 टर्म देखो, 7 टर्म क्या है, 7 टर्म जो है वो A प्लस 60 हुई, और 5th टर्म जो है, तो अब 3 के बाद हम देखेंगे 5th टर्म। 5th टर्म क्या होती है, A प्लस 5 माइनस 1, यानी A प्लस 4D, ठीक है, ये मान लो आप सेकेंड इक्वेशन, इसकी वैल्यू आपको नहीं दी हुई। 7 टर्म क्या होगी, A प्लस 60, वो क्या होगी A7, ठीक है, A7, इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, A5, A7, A3, 3 इक्वेशन है। अब हमें एपी सीरीज निकालनी है। एपी सीरीज कब निकलेगी, ए और डी वैल्यू से। तो आप यहाँ पर देखो कि पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले उसी वैल्यू को देखेंगे हम। 7 टर्म कब आती है, जब 5th टर्म में 12 प्लस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि A7 हमें कब मिलता है, जब हम A5 में 12 को प्लस करती है। तो A वाली अलग ले लो, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12, यानी दोनों टर्म को माइनस करके 12 आ रहा है। A7 किसके बराबर है, A प्लस 60। आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर भी देखो, अगर आपको A3 भी निकालना है तो उसके लिए आपके पास A और D होना चाहिए। तो देखो इन दोनों से हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, और वो किसके इक्वल है, 12 के, ठीक है। A से A कैंसिल हो गया, तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, A5, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 6D, ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4D। क्लियर हो रहा है, 6D माइनस 4D, ये आपके पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो D की वैल्यू निकालो, यहाँ पे 6D माइनस 4D क्या आएगा 2D, 2D की वैल्यू 12 है, तो D आपके पास क्या आएगा 12/2, दैट मीन्स 6, ठीक है। D की वैल्यू आ गई आपके पास 6। अब आपको क्या करना है, D की वैल्यू 6 आ गई, आपके पास 3 इक्वेशन थी। अगर AP बनाना है तो A और D दोनों चाहिए। अब D आ गया, A कैसे निकालोगे, ये पूरी इक्वेशन हमें दी हुई है, इसमें आप D की वैल्यू पुट करके A निकाल सकते हो। तो कैसे लिखेंगे, बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर D की वैल्यू पुट करो, A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो A प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 16, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 12 यानी 4, A की वैल्यू आ गई 4। अब देखो D क्या है 6, A क्या है 4, तो अब आपको कोई भी सीरीज निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हो। A का मतलब क्या है A1, AP सीरीज बनानी है तो AP सीरीज बनाने के लिए आप 3 4 तक भी निकालोगे तो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही चलता है, 2 3 में ही हमें पता चल जाता है कि हमारी सीरीज AP है या नहीं। तो A4 आया, दैट मीन्स A1 जो है वो आपको 4 दिया हुआ है। अब आपको अगर A2 निकालना है तो A2 का मतलब क्या होता है A प्लस 1D, ठीक है। A क्या है 4 प्लस 1, D क्या है 6, तो 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा 10, यानी A2 आ गया आपके पास 10। अब क्या निकालना है A3 निकालने के लिए A प्लस 2D करोगे, क्लियर। तो अब सॉल्व करके देखो, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D क्या है 6, 2 6 12, और आपको दिया भी हुआ है, थर्ड टर्म आपको दी भी हुई है, तो 4 प्लस 12 यानी 16, A3 क्या आ गया 16। A4 निकालो, A प्लस 3D होता है 4, A प्लस 3D, ठीक है। तो A क्या है आपके पास 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 3 6 18, 18 प्लस 4
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 6 18, 18 और 4 इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 22। तो अब एपी सीरीज आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर फर्स्ट है 4, सेकंड क्या आई 10, थर्ड क्या आई 16 और अगली क्या आई 22। तो यहाँ पे लिख दोगे एपी इज इक्वल टू 4 10 16 22 सो ऑन। क्लियर। तो यहाँ से आप एपी सीरीज निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म है उससे 20th टर्म ऑफ एपी, हमें एपी सीरीज दी हुई है जिसमें ये हमारा ए है, इन दोनों से हम डी फाइंड आउट कर लेंगे और हमें लास्ट यानी कहाँ तक एपी सीरीज है हमारी 253 तक, यानी ए एन हमें 253 दिया हुआ है। ठीक है। हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी है कि अगर हमारे पास जो भी टर्म आएगी उसको हम पीछे देखेंगे तो उसकी हमें 20th टर्म बतानी है कौन सी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी टोटल टर्म्स हैं कितनी, तो पहले टोटल टर्म्स निकालेंगे। टोटल टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास एपी सीरीज है तो हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास ए क्या है हमारे पास 3, डी निकालेंगे A2 में से A1 यानी 8 माइनस 3 करके D आ गया हमारे पास 5। क्लियर। AN हमें कितना दिया हुआ है 253 और हमें क्या निकालना है N। क्लियर। हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो AN के लिए फॉर्मूला लगेगा A प्लस N माइनस 1D, जिसमें हमें टोटल टर्म यानी 253 दिया हुआ है, टोटल टर्म्स नहीं वैल्यू दी हुई है। A कितना है 3, N माइनस 1, D की वैल्यू है 5। क्लियर। सॉल्व करेंगे 253 माइनस 3 हो जाएगा इधर आके, यहाँ क्या आएगा 5n माइनस 1, 253 में से 3 गए 250, 5n माइनस 1। क्लियर। तो ये 5 किस में है मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 250 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 5 जा 25, 50। ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आएगी, ये जो माइनस 1 है ये प्लस होके 50 प्लस 1 यानी 51। तो हमारे पास 51 टर्म आई। टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पर देखो, टोटल टर्म्स है 51। क्लियर हो गया। टोटल टर्म्स हमारे पास 51 है और हमें ये कहा गया है कि लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालनी है। यानी अगर हम 51 देखें तो 51 के बाद 51 से हम पीछे चले तो 50, 49, 48, 47 ऐसे आएगा। तो हमें लास्ट से अगर हम काउंट करते हैं तो 20 टर्म पे क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये तो आप नॉर्मली भी वैसे तो निकाल सकते हो अगर आप, क्योंकि 51 ज़्यादा नंबर नहीं है, बट अगर बहुत सारे नंबर हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है कि जैसे ये 51 लास्ट टर्म है, आपको क्या करना है इसमें से इसकी 20 टर्म निकालनी है। 20 टर्म निकालनी है मतलब लास्ट से 19 नंबर आपको नहीं लेने, 20 आपको लेना है, 20th टर्म आपको लेनी है, बट आपको 19 नहीं लेनी। तो अगर आप उन 19 को हटा दोगे तो आपके पास 20th टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। अगर हम लास्ट टर्म से बात करें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से 21 लास्ट क्या है 51, 51 में से हम किसको माइनस करेंगे, 20th टर्म हमें चाहिए, यानी हम 19 को माइनस करेंगे तो आएगा 32, यानी हमें A32 निकालना है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगी, 20 तो हमें लेनी है 20 टर्म, तो यानी 19 माइनस होके A32 आ जाएगा। अब A32 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होएगा A32, A प्लस 31D होगा, 32 माइनस 1D दैट मीन्स A प्लस 31D। तो A प्लस 31D से A32 की वैल्यू निकाल सकते हो। A क्या है आपके पास, वही सेम रहेगा जो पहले दिया हुआ है, A है 3, 31 और D कितना है 5। तो सॉल्व करो, यहाँ पे 5 1 5, 5 3 15, ये होएगा 3 और यहाँ पे आएगा आपके पास 155। ठीक है। तो अब दोनों को प्लस कर दो 158, तो ये हो जाएगी आपकी लास्ट से 20th टर्म, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24।
अगर हम फोर्थ और 8 टर्म को इकट्ठा जोड़ें तो 24 आता है। एंड द सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म, और 6 और 10 टर्म का सम आता है 44। तो सबसे पहले हम सारों की सीरीज लिख लेंगे। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, और फिर आपको 3 टर्म्स निकालनी है एपी की। तो जैसे उसमें क्या था, एपी सीरीज बनाने के लिए ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो पहले सारी वैल्यूज निकालोगे, ठीक है। जो जो आपको दिया हुआ है पहले उससे सॉल्व करेंगे। क्लियर। सबसे पहले देखेंगे सम ऑफ फोर्थ एंड 8 टर्म। तो A4 क्या होता है, a प्लस 3d, ठीक है। और A8 क्या होता है, a प्लस 7d। क्लियर। A4 a प्लस 3d और A8 a प्लस 7d, और इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो सम क्या आता है 24। अब इन दोनों को प्लस कर दो, यानी a प्लस फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। a प्लस 3d और a प्लस 7d। क्लियर। इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 24। क्लियर। अब प्लस करो a और a, क्या हो जाएगा 2a, 3d प्लस 7d क्या हो जाएगा 10d, और आंसर क्या आ गया यहाँ पे इज इक्वल टू 24। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब अगला आ जाओ, सिक्स टर्म का मतलब a प्लस 5d, a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, और 10 टर्म का मतलब a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। इन दोनों को जब प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों को प्लस करके आता है 44, यानी a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d, इनको सॉल्व करके आता है 44। क्लियर। a और a क्या हो जाएगा 2a, 5d और 9d हो जाएगा 14d, और इक्वल टू 44। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको एपी सीरीज लानी है, तो एपी सीरीज लाने के लिए आपके पास a और d दो वैल्यू होनी चाहिए, और a और d आप यहाँ से निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकालो, चाहे आप a निकालो d निकालो, और फिर वैल्यू पुट करके जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अगर हम फर्स्ट वाली को सेकंड वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वाली में से। सेकंड वाली क्या है 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, और यहाँ पे क्या है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब देखो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, 14 में से 10 क्या आ जाएगा 4d, और यहाँ पे 44 में से 24 गए आएगा 20, यानी d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी 20/4, दैट मीन्स 5, ठीक है। d की वैल्यू 5 आ गई। अब d जब 5 आ रहा है, ठीक है, तो d 5 आ गया, d मिल गया आपको, तो अब तो आप a निकालोगे। a कैसे करो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, दोनों से a की वैल्यू सेम आएगी। तो पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2a एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24। क्लियर। तो 2a एज इट इज, 10 और 5 क्या होएगा 50 इज इक्वल टू 24। क्लियर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, 50 इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो 24 माइनस 50 सॉल्व करो। यहाँ पे 50 में से 24 गई तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 26, ठीक है। लेकिन ये जो 26 है ये आएगा माइनस में, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या, क्योंकि 50 माइनस में है, तो a की वैल्यू क्या आ गई -26/2, दैट मीन्स -13। अब a -13 आ गया, और आपको निकालनी क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, यानी a1 a2 और a3। a -13, तो यहाँ पे आपके पास a1 क्या है -13, ठीक है। a2 निकालोगे, a2 निकालने के लिए a प्लस 1d करोगे, a क्या है -13 प्लस 1 मल्टीप्लाई d क्या आया था 5, -13 प्लस 5 -8। क्लियर। अब क्या करना है a3 निकालना है। a3 निकालने के लिए a प्लस 2d होगा, a कितना है -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 10, -13 प्लस 10 तो क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास AP सीरीज क्या बनेगी -13। 3 ही टर्म्स निकालनी थी, -13 -8 और अगली आएगी -3, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 18 क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम करेंगे 19 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19 और स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अगर जिसको समझ आ गया वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। 4 टर्म 8 टर्म दोनों देख ली, दोनों को प्लस करके क्या दिया हुआ है 24। ऐसे ही 6 और 10 को प्लस करके क्या दिया हुआ है 44। दो इक्वेशन आ रही है, यहाँ से डी की वैल्यू फिर ए की वैल्यू निकाली, और ए है डी है तो आप बाकी की सीरीज जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Subaroi started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। काम करना स्टार्ट किया था 1995 में, और उसकी एनुअल सैलरी जो थी वो 5,000 थी, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल बाद जैसे सैलरी बढ़ती है हर साल बाद उसे इंक्रीमेंट मिलता था 200 का। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो बताना है किस साल में उसकी इनकम जो है वो 7,000 होगी। तो यहाँ पर देखो कि 1995 उसमें तो उसकी इनकम थी 5,000, ठीक है, हर साल 200 बढ़ रही है, तो 7,000 बतानी है कब होगी। दैट मीन्स आपको फर्स्ट इनकम फर्स्ट टर्म दी हुई है, इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में किया था ना कि 1 है, 1 में 1 प्लस किया 2, 2 में 1 प्लस किया 3। तो यानी जब हम डेफिनेशन जैसे कि हमारी अरिथमेटिक की है कि प्रीसीडिंग टर्म पहले वाली टर्म में जब हम डी को फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलेगी। दैट मीन्स पहले उसकी सैलरी कितनी थी 10,000। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म लिख दो यहाँ पे, या फिर आप ए भी लिख सकते हो, नॉर्मल ए लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, या फर्स्ट सैलरी उसकी क्या थी, फर्स्ट सैलरी A1 क्या दिया हुआ है 5,000। ठीक है, रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 200 उसकी हर बार फिक्स सैलरी है, 200 बढ़ रही है उसकी हर साल, तो इंक्रीमेंट को हमने डी मान लिया, यानी डी जो है वो 200 है। क्लियर। अब आगे दिया हुआ है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, कि किस साल में उसकी इनकम जो है वो 7,000 होगी। तो यहाँ पे एपी सीरीज देखो क्या बनेगी, एपी सीरीज भी बन सकती है। यहाँ पे 5,000 हुई पहले में, फिर अगले बार 5,200 हुई, फिर 200 बढ़ गई तो 5,400 एंड सो ऑन। हमें कहाँ निकालनी है, कहाँ तक, 7,000 तक। ठीक है, यानी ये क्या है, एपी सीरीज। क्लियर हो गया, ये है क्वेश्चन स्टेटमेंट। और यहाँ से हमने सम स्टार्ट किया कि फर्स्ट सैलरी जो है वो 5,000 है, इंक्रीमेंट हुआ 200 का, तो एपी सीरीज ये बन गई। अब यहाँ से आपको ये बताना है किस साल में, यानी कौन सी नंबर ऑफ ईयर था, कौन सा ईयर था जब उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हुई। तो ए है डी है, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, AN = A + n-1D। AN क्या है 7,000, A कितना है 5,000 प्लस n-1 सेम रहेगा, D क्या है 200। क्लियर। 7,000 में से 5,000 माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा 200 n-1। 7,000 में से जब 5,000 गए तो क्या आया 2,000, और यहाँ पे क्या है 200 n-1। अब यहाँ पर देखो ये 200 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 2,000 अपॉन में 200, 2 0 से 2 0 कैंसल, n-1। क्लियर। n निकालना है, तो n निकालने के लिए n-1 क्या है 20 आ गए यहाँ, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 + 1, दैट मीन्स 21। क्लियर। अब 21, एक मिनट सॉरी 21, n की वैल्यू 21, एक सेकेंड, ओह ये भी तो कटेगा यहाँ पे, 2 1 = 2 और ये 10, 2 भी तो रह गया हमारा। ठीक है, तो n-1 यहाँ पे 10 हुआ। क्लियर, तो 10 + 1 ये रह गया था हमारा, सॉरी 2 1 = 2, 2 10 = 20, 2 को नहीं देखा था, तो यहाँ पे n-1 10 हो गया, तो n की वैल्यू क्या होगी 10 + 1 मीन्स 11। तो कितने साल बाद उसकी सैलरी जो है वो 7,000 होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे 11th ईयर, हैंस 11th ईयर इनकम रिच रुपीज कौन से साल में बढ़ेगी, तो लिखेंगे यहाँ हैंस 11th ईयर किसकी सैलरी है, सुबरोय की सैलरी है, सैलरी रिच ₹7,000। ठीक है, 11 साल में, 11वें साल में, यानी फर्स्ट ईयर में उसको 5,000 मिले तो 200 बढ़ेंगे, तो 11 साल जब वो जॉब करेगा तो उसकी सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी
7,000। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 19। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। साल के पहले वीक में उसने ₹5 सेव किए। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹1.75। और उसने क्या किया, एक वीक में उसने 5 किए और उसने ये सोचा था कि हर वीक में वो 1.75 जो है ना वो ऐड करती जाएगी। मीन्स जैसे अगर उसने पहले 5 किए, ठीक है, सेविंग मनी पहले सेव कितना किया, तो यहाँ पे लिखेंगे सेव्ड। ठीक है, सेव किए उसने पहले सेविंग, सेविंग उसकी कितनी थी, सेविंग फर्स्ट ईयर सेविंग या फर्स्ट वीक सेविंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेविंग फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक की सेविंग उसकी कितनी थी, 5। ठीक है, पहले यहाँ लिख दो फर्स्ट वीक सेविंग ₹5। ₹5 ये क्या हो गया आपका A1। तो आगे उसने सोचा कि हर वीक में वो 1.75 बढ़ाती जाएगी, यानी अगर पहले में 5 है तो A2 क्या होएगा, 5 + 1.75 मीन्स 6.75। फिर वो 1.5 बढ़ाएगी 75 बढ़ाएगी, तो ऐसे वो 1.75 बढ़ाती रहेगी। तो इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। तो किस वीक में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 होगी। सेम 19 क्वेश्चन की तरह है कि हमें फर्स्ट वीक की सेविंग 5 दी हुई है, यानी अब वो सेविंग जो है वो क्या कह रही है कि 1.75 जो है वो इंक्रीज करेगी। तो इंक्रीज कितना करेगी, इंक्रीज सेविंग, इंक्रीज सेविंग को हमने क्या मान लिया, डी। वो क्या दिया हुआ है, 1.75। ठीक है, फर्स्ट सेविंग ये है डी, 1.75 है। तो एपी सीरीज यहाँ पे क्या बनेगी हमारे पास, 5, 1.75 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6.75। फिर 6.75 में 1.5 ऐसे लिखेंगे, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5, 7, 5, 2 और 6, 1, 7 और 1, 8.25। ठीक है, तो ये 8.25 आ गया। अब सेविंग 1.75 कहाँ तक जा रही है, यानी उसने कहाँ तक की बात करी है, 20.75 की। पहले वीक में इतनी थी, अगले में सेविंग इतनी बढ़ी, तो यानी उसकी एपी सीरीज क्या बन गई, 5, फिर 6.75, 8.25, तो यहाँ आ गया 20.75। यानी इसमें बताने की 20.75 उसकी किस वीक में होगी, मीन्स आपको एन निकालना है। तो फॉर्मूला वही पुट करेंगे, an = a + n-1d। ठीक है, an दिया हुआ है 20.75, a कितना है 5, d 1.75 भी बढ़ता है तो हमें d निकालने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 1.75 लिख देंगे। ठीक है, 5 + n-1, इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो क्या आएगा, 1.75। अच्छा, यहाँ चीज़ अगर हम डिफरेंस चेक करें तो देखो एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत की है कि 5 था, 6.75 था, तो सैलरी तो उसकी 1.75 बढ़ रही है ना, यानी 6.75 के बाद ये 75 होगा। ठीक है, तो 550 और ये आएगा 8.50। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.50। ठीक है, तो सैलरी जो है वो 1.75 बढ़ रही है। ठीक है, और 20.75 और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1.75। हमने यहाँ पे 1.5 ले ली थी, 1.75 होगी। क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या करना है, ये जो 5 है इधर आके माइनस में जाएगा, 20.75 - 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 1.75 n-1। क्लियर, तो पॉइंट्स वाले हैं, ध्यान से करना है पॉइंट्स वाले सम्स को। तो 20.75 है और यहाँ पे 5 है, तो 20.75 में से अगर हम 5 माइनस करें तो 5 कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15.75। ठीक है, यहाँ आ गया 15.75 और यहाँ पे क्या है, 1.75 और ये है n-1। अब इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 15.75 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं और यहाँ पे क्या है, 1.75, तो पॉइंट से पॉइंट ये कैंसिल हो जाएगा, n-1। चाहे आप इसको सॉल्व करके लिख लो कि 1575 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 175। ठीक है, 100 से 100 कैंसल आउट, n-1। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 175 के टेबल पे किस नंबर पे जाएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। 5, 5, 5 ज़ा 15, कैंसिल करके देखते हैं, 5, 3 ज़ा 15 और 5, 5 ज़ा 25। ठीक है, 5, 3 ज़ा 15, 5, 1 ज़ा 5 और यहाँ आएगा 5, 5 ज़ा 25। अब इसको माइनस करेंगे तो 5, 7 ज़ा 35, 6 ज़ा 30,
15, ठीक है। 5 पे 35, 3 15, 5 7 ज़ा 35, 5 को किया 5 6 ज़ा 35, 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड 7 9 ज़ा 63, ठीक है। तो n-1 जो है वो आ गया n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 9 + 1 = 10। तो कौन सा वीक ऐसा होगा जब उसकी जो सेविंग है वो 20.75 होगी, तो क्या लिखेंगे, इन 10th वीक हर सेविंग इज 20.75। तो ये हो गया आंसर 10th वीक, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन में यहाँ पे हमने 1.5 प्लस कर दिया था, ये आप ध्यान रख लेना, 1.75 प्लस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को अगर स्टेटमेंट समझ आई है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।